नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वापस एडवाइस यूथ के एक नए एपिसोड में। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, एम्बिग्विटी जो है उसके साथ डील कैसे करें, उसको अपने लिए यूज कैसे करें, उसके एम्बिग्विटीज को यूज करके सक्सेसफुल लोग आगे कैसे बढ़ते हैं, और आप एम्बिग्विटी को यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे आप एम्बिग्यूअस सिचुएशंस को अपने लिए यूज कर सकते हैं, ये टॉपिक चल रहा है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि क्यों, व्हाई इज इट दैट अ लॉट ऑफ जूनियर पीपल do not like to deal with ambiguous situations। क्यों ऐसा लगता है हमें कि ambiguous situations जो हैं उनसे दूर रहना चाहिए, उनके साथ डील नहीं करना चाहिए? क्यों हमें ऐसा लगता है कि उनसे दूर रह के ही हमारा फायदा है? आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे जो सक्सेसफुल लोग हैं वो ambiguous situations को अपने लिए यूज करते हैं, क्यों वो एम्बिग्यूअस सिचुएशंस में बेनिफिट या अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, कैसे टाइप की अपॉर्चुनिटीज होती हैं एम्बिग्यूअस सिचुएशंस में, और क्यों आपको आपको भी एम्बिग्यूअस सिचुएशंस को यूज करना आना चाहिए और कैसे आप उसे यूज कर सकते हैं। तो आज आज बात करते हैं कि एम्बिग्यूअस सिचुएशंस में कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। तो एम्बिग्यूटी के बारे में हम सबसे पहले जब मैंने बात की थी तो मैंने बताया था कि किसी भी सिचुएशन में जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जब आपको ये नहीं पता होता है कि जो रिजल्ट्स है, जो आउटकम्स हैं, उनके होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कम होती है। लेट्स से कि आप कुछ काम करने जा रहे हैं ऑफिस में और उसमें आपको पता है कि ये 100% सक्सेसफुल होगा, वो एक नॉन एम्बिगुअस सिचुएशन है। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता कि वो उसको सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या चाहिए, या उसकी सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो लेट्स से 20% है, 25% है, 30% है, तो वो एक बहुत एम्बिगुअस सिचुएशन है। उस समय आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि आप उस सिचुएशन से डील कैसे करें, आप उसको हाँ करें, ना करें, कैसे क्या करें उसके साथ, राइट? तो क्यों आपको ना नहीं करना चाहिए? 5 रीजन। सबसे पहला, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एम्बिगुअस सिचुएशंस जो है उनमें इनोवेशन की एक ना एक अपॉर्चुनिटी जो होती है वो छुपी होती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब क्या होता है कि लेट्स से कि मेरे पास एक काम है जो एग्जैक्टली रिपीट सॉल्व होता है। मैं डेटा एंट्री कर रहा हूँ या मैं कुछ एक्सेल में कुछ डेटा डालता हूँ, जो जब डेटा डल जाता है, क्लीन एंड क्लियर डेटा डल जाता है, तो एक फॉर्मूला चलता है, उसका आउटपुट आता है। वो आउटपुट जो है मेरा आउटपुट है, आउटकम है, वो मैं अपने मैनेजर्स को दे देता हूँ। अब इसमें द अपॉर्चुनिटी ऑफ फेलियर जो है, जो वो बहुत कम है, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ इनोवेशन भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि डेटा वैसा ही आएगा, आपको थोड़ा बहुत क्लीन करना पड़ेगा, उसको एक्सेल में डालना पड़ेगा, और उसके बाद वो जब वो डेटा एग्जैक्टली जैसा दिखना है वैसा दिख जाएगा। वो आपको ये भी पता है वो डेटा कैसा दिखना चाहिए, और जब वो दिख जाएगा, जब वो ऐसा हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला चलेगा, आपका आउटपुट आ जाएगा, आपके मैनेजर पे आंसर चला जाएगा। इसमें जो है आप वही प्रॉब्लम रिपीट सॉल्व कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसमें कोई नया इनोवेशन तब तक नहीं होगा जब तक या तो आप उस पे स्पीड अप करें, या आप डेटा को और डेटा ले आएं, या किसी मतलब कुछ और चेंजेस करें, तब तक ये सिचुएशन ऐसे कैसे चलेगी। अब बात करते हैं एम्बिगुअस सिचुएशन की। अब आपको आपके मैनेजर ने कहा कि भाई ये एक नया डेटा सेट है, इसमें मे बी लाइक 100 गीगाबाइट्स ऑफ डेटा इज देयर, कहीं से आया है पता नहीं, सोशल मीडिया की क्लिकिंग डेटा है। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें पैटर्न्स हैं कि नहीं है, हमें ये भी नहीं पता कि इसको कैसे यूज करें, हमें ये नहीं पता कि इसमें क्या यूजेबल इंफॉर्मेशन निकलेगी। इससे जरा डील करें और एक हफ्ते में हमें ये बताएं कि इसमें से हमने क्या सीखा है। अब इस सिचुएशन को देख रहे हैं आप, आपको यही नहीं पता, आपको ये नहीं पता उस डेटा में है क्या, आप ये भी नहीं पता आपको उस डेटा से आप क्या निकाल सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, एज मच एज इट इज स्कैरी, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आपको इनोवेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस डेटा पे। और ये जो इनोवेशन है ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इनोवेशन जो है उसको कोई ना कोई तो रिकॉग्नाइज करता है, और कहीं ना कहीं इनोवेशन से आपके करियर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए एम्बिग्यूअस सिचुएशंस में आपको इनोवेशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो ढूंढनी चाहिए। और जब आपको दिखे कि इसमें इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी है, इसमें रिस्क तो है, लेकिन अगर मैं इसको सही से कर पाऊंगा, तो इनोवेट कर पाऊंगा, तो उस सिचुएशन को आपको हाँ बोल देना चाहिए। नंबर 2, एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसका मतलब
आपको हमेशा जभी भी 2 चीज़ें होती हैं एम्बिगुअस सिचुएशन से। एक तो आपको उसे डील करने के लिए आपके पास स्किल सेट बहुत होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट? वो रिपीट सॉल्विंग प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि 5 स्टेप्स हैं, उसको ऐसे-कैसे आपने कर लिया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसा नहीं होता है एम्बिगुअस सिचुएशंस में। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी कैसे है। आपको अब कहीं ऐसी जगह जाके अब आप लेट्स से राइट आपको ब्रिज बनाना है, अब आपको ब्रिज बनाना है और नॉर्मल एक एक थोड़े पानी वाली नदी है, जहाँ पे आपको ये पता है कि वहाँ डैम है, हमेशा लेवल पानी का सेट रहता है, उससे ऊपर कभी पानी आता नहीं है, पिछले 50 साल में कभी पानी उससे ऊपर गया नहीं। आप ये तो बहुत स्टैंडर्ड सिचुएशन हो गई ना, आपको एग्ज़ैक्टली पता है कि अगर मैं जाऊँगा तो मुझे कैसे वो ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठीक है? अब इसमें जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स हैं, वो कम लग रही है क्योंकि आप जाके ऐसे 50-100 ब्रिज हैं, उनके आप प्लान्स देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा ऐसा ब्रिज कैसे बनाना है। अब दूसरा आ गया, अब दूसरी सिचुएशन ऐसे आ गई कि वहाँ मड स्लाइड हो रही है, वहाँ पे पानी का लेवल ऊपर-नीचे जाता रहता है, वहाँ ट्रैफिक का लेवल मूव करता रहता है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया ना, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई, ये आपको रिपीट सॉल्व नहीं कर पाएँगे। आप इसका पुराना कोई एग्ज़ाम्पल उठा के देख नहीं पाएँगे मोस्ट लाइकली कि वो कैसे बना था, राइट? और बना भी था तो उसकी शायद चैलेंजेस थोड़े से और अलग होंगे, तो आपको इनोवेट करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं अपनी, वो लगानी पड़ेंगी और तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसमें 2 चीज़ें होंगी, या तो आपकी एक तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लगेंगी, तो इसका मतलब आपका जो काम, जो आउटपुट है, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। लोगों को पता लगेगा कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, क्योंकि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। दूसरा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ऐसी प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। नंबर 3 पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटी हमेशा एम्बिगुअस सिचुएशंस में छिपी होती है। किसी से पूछ लीजिए, अगर आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पे पहुंचना है, अगर आपको सीईओ बनना है, सीटीओ बनना है, अगर आपको सीनियर मैनेजर बनना है कहीं बड़ी जगह, तो आपको आपका एक ही काम होता है। आपका काम ये नहीं होता है कि आपको जो चीज़ें सही चल रही हैं उनको चलाते रहें, वो तो कोई भी कर लेता है। आपका काम ये होता है कि जो चीज़ें नहीं चल रही हैं, कहाँ वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, कैसे प्रोसेसेस ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कैसे हम और कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करें। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, ये आपका काम होता है ऑन अ डेली बेसिस। इसका मतलब आप रोज़ एम्बिगुअस सिचुएशन से ही डील करते हैं, आप उसमें ही अपनी एक्सपर्टीज़ बनाते हैं। तो ये आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जब आप एम्बिगुअस सिचुएशन से डील करते हैं, आपके मैनेजर्स, उनके मैनेजर्स आपके लिए उनका एप्रिसिएशन बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है, उन्हें भी पता होता है कि ये कितनी टफ सिचुएशन थी जिससे आपने डील करा और कभी-कभी आप सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि आपने एटलीस्ट एफर्ट तो दिया। जिन लोगों ने एफर्ट दिया ही नहीं, जिन्होंने हाथ नीचे नहीं करे, उन्हें कभी और अपॉर्च्युनिटी मिलेगी ही नहीं। और तीसरा, जब आप एम्बिगुअस सिचुएशन से डील करते हैं, तो मेबी पहली बार आपका आउटपुट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए होती है, जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसमें बहुत या तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी हो टॉप डाउन, आपके मैनेजर्स आपका नाम लेते हैं उसके लिए, क्योंकि उनको लगता है कि जब पहले आपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से, ट्रस्ट बन जाती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ऊपर उनकी ट्रस्ट बन गई है, तो आपको आगे और ऐसी अपॉर्च्युनिटीज मिलती जाती है। नंबर 4 आपका लीडरशिप डेवलपमेंट होता है। इन सिचुएशंस में काम रहना, क्वाइट रहना, इन सिचुएशन में सोचना इज अ वेरी वेरी बिग स्किल। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जूनियर पीपल, द रीजन व्हाई दे आर नॉट एबल टू डील विद दिस सिचुएशंस कि उनका दिमाग काम करना बंद कर जाता है स्ट्रेस के नीचे। उनको इतना स्ट्रेस हो जाता है कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। किसी ना किसी को तो सोचना पड़ता है। अब ये आप लीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखिए एम्बिगुअस सिचुएशन में आप हैं हेलीकॉप्टर पायलट, ठीक है? लेकिन नॉर्मल नहीं है आप। आप क्या है? आप हैं रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पायलट। जभी भी आपका प्लेन उड़ता है, आपका हेलीकॉप्टर उड़ता है, आप जाके किसी को रेस्क्यू करते हैं। किसी को रेस्क्यू करना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट में हो, चाहे वो पैसिफिक ओशन के बीच में हो, इंडियन ओशन के बीच में हो। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, वहाँ इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं। आपको अपना हेलीकॉप्टर भी देखना है, आपको उसको भी देखना है, आपको पानी में भी नहीं गिराना है। जो बंदा उससे उतरेगा रस्सी से किसी को बचाने के लिए, उसको भी आपको सँभाल के रखना है। तो आपको ये सब जो है सिचुएशंस अपने हेड में रखनी है और आपको ये भी देखना है कि कैसे मैं सही डिसीजन तो लूँ, बट लेकिन जो लोग हैं जो जा रहे हैं इन सिचुएशंस में, मैं जिनको लेके जा रहा हूँ,
मैं उनको भी मोटिवेटेड रखूँ, उनको समझाऊँ कि कैसे आगे बढ़ना है। तो लीडरशिप डेवलपमेंट देख रहे हैं कितना होता है इन सिचुएशंस में। मतलब आपको जो है सडनली अपने आस-पास के जो लोग हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जब ऐसी एम्बिगुअस सिचुएशंस में कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट सीधे जा रहा होता है और अचानक से यू हिट अ रोड ब्लॉक वेयर यू जस्ट लाइक अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो इसे बंद ही करना पड़ेगा, देयर इज नो वे वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड दैट्स व्हेन लीडरशिप डेवलपमेंट हैपेंस बिकॉज़ यू मोटिवेट योर पीपल टू find solutions in places where they are giving up. That's where leadership development happens and everybody sees it, people appreciate it. आखिरी जो है रेजिलियंस आपके अंदर बिल्ड होती है. फेलियर इज द ओनली थिंग दैट टीचेस यू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. सक्सेस डजंट टीच यू एनीथिंग. ये ध्यान रखिए, सक्सेस से किसी को आज तक कुछ सीखने को नहीं मिला. फेलियर से ही सीखते हैं और जितनी बार फेल होंगे और जितनी बार उससे सीखेंगे उतना ज्यादा रेजिलियंस, उतना ज्यादा थॉट प्रोसेस, उतना ज्यादा मेंटल मॉडल्स आपके स्ट्रांग होंगे, उतना स्ट्रांग वापस आएंगे और उन्हीं प्रॉब्लम्स को अगली बार बहुत आसानी से डील कर पाएंगे. उस स्ट्रेस को जो है वो बहुत आसानी से डील कर पाएंगे. तो ये जो है 5 रीजंस क्यों आपको बड़े जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, क्यों वो एम्बिगुअस सिचुएशंस की तरफ भागते हैं. एक आखिरी आखिरी +1 आपको दे देता हूं. क्यों एम्बिगुअस सिचुएशंस आपको आपको एक एज अ प्रोफेशनल, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस पर्सन, क्यों एम्बिगुअस सिचुएशंस इज आर गुड? बिकॉज कंपटीशन खत्म हो जाता है भाई. कोई देयर आर 99% ऑफ द पीपल डू नॉट वांट टू डील विद एम्बिगुअस सिचुएशन. अगर आप उस 1% में हैं, आपका कंपटीशन ऑलरेडी खत्म हो गया. जस्ट बिकॉज यू रेज योर हैंड, जस्ट बिकॉज यू से हाँ मैं करूंगा, आप ऑलरेडी 99% लोगों से अलग हो गए. तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए बिजनेस में, प्रोफेशन में और जो भी आप कर रहे हैं, एम्बिगुअस सिचुएशन से डील करना सीखिए, अपने स्ट्रेस लेवल्स को लो करना सीखिए, अपने थॉट, अपने ब्रेन को एम्बिगुअस सिचुएशंस में सोचना सिखाइए और आप बहुत दूर जाएंगे. होपफुली आपको ये आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और आप अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. मुझे बताइए आपको और किन टॉपिक्स पे मैं बात कर सकता हूं और कैसे मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूं. वरना अगली बार तक के लिए नमस्कार.